हेलो एवरीवन, गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉइल्स जो टॉपिक था, उसके अंदर हमने की थी कवर सॉइल ऑफ इंडिया की बात की थी। ठीक है, उसकी तो हमने बात कर ली थी, लेकिन फिर भी सॉइल जितनी टाइप्स की होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने से पहले कई बार वो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल से पूछ लेता है भी जो सॉइल टर्म है वो किसने दी थी। ठीक है, सॉइल जो टर्म है उसका मतलब क्या है, कौन सी भाषा का जो अक्षर है ये सॉइल है, कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी थी, इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल साइंस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्में हैं इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड टू है अपनी सॉइल की, तो वो वन बाय वन हम करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या आ जाती है, सॉइल। क्या वर्ड है, सॉइल। जो सॉइल वर्ड है वो कौन सी भाषा का वर्ड है, वो है लैटिन। कौन सी भाषा का वर्ड, लैटिन। तो लैटिन भाषा का वर्ड सॉइल कौन सा, सोलम। लैटिन भाषा का वर्ड कौन सा है, सोलम, जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। तो मतलब क्या हुआ, सॉइल जो है वो लैटिन भाषा में से सोलम वर्ड में से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। क्या मतलब है, फ्लोर। ठीक है, तो सॉइल हमारी कौन सी भाषा का अक्षर हो गया, लैटिन। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है कि जो ये जो सॉइल वर्ड है ये कौन सी भाषा में से लिया गया है, या फिर वो कह सकता है ये जो सोलम वर्ड है ये कौन सी भाषा का है। तो सोलम वर्ड कौन सी भाषा को हो गया, लैटिन वर्ड से, सोलम से ही निकला है कौन सा वर्ड, सॉइल। तो सॉइल जो वर्ड है वो सोलम वर्ड से निकला हुआ है, और जो सोलम वर्ड है वो कौन सी भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। फ्लोर मैंने फर्श, जिस पे हम खड़े रहते हैं ना। ठीक है, तो फर्श है ना, तो उसने क्या कर दिया, सोलम भाषा लैटिन भाषा के अंदर इसका मतलब क्या है, फर्श है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन की, है ना, ये नोट कर लीजिए, सॉइल लैटिन भाषा के अंदर से सोलम में से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सन 1900 के अंदर क्या हुआ, सन 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट थे डोकू, डोकुचू। ये जो एक साइंटिस्ट थे 1900 के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉइल की परिभाषा दी कि ये जो सॉइल है ना ये क्या है, नेचुरल बॉडी है। इन्होंने भाषा क्या दी, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, है ना। सॉइल क्या है, नेचुरल बॉडी है। ठीक है, ये कुदरती बनी हुई है जो हम नहीं बना सकते, दैट इज सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, जो कि किस किस का कंपोज्ड है, इसके अंदर क्या मिक्स हुआ है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या कह दिया, सन 1900 में किसने दी टर्म, डोकुचे ने इसकी क्या दी, डेफिनेशन दी कि जो सॉइल है वो क्या है, नेचुरल बॉडी है, जिसके अंदर क्या कंपोज्ड है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। उसके अंदर क्या है, खनिज है, और क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जीवाश्म है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन को समझिए कि डोकुचे ने कौन सी परिभाषा दी सॉइल की, दैट इज सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल के अंदर क्या क्या हो गया, एक हो गया मिनरल और दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर। और ये भाषा किसने दी, ये परिभाषा किसने किया, डोकुचे ने। डोकुचे क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि 1900 में इसने दी थी। ठीक है, और डोकुचे को क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ सॉइल साइंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, तो वो कौन है, डोकुचू। डोकुचू क्या है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, है ना। मिट्टी के पिता किसको कहा जाता है, डोकुचू को। तो नोट कर लीजिए, जो डोकुचू साइंटिस्ट है उसको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, ये नोट कीजिए, एक और साइंटिस्ट था विटनी। क्या था, विटनी।
इसने क्या किया, 1892 के अंदर एक डेफिनेशन दी, उसके अंदर इसने सॉइल को क्या नाम दे दिया, न्यूट्रिएंट बिन। क्या दे दिया, न्यूट्रिएंट बिन। इसने क्या कह दिया कि जो ये मिट्टी है वो तत्वों का कटोरा है। क्या कह दिया कि ये जो मिट्टी है वो क्या है, कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना, तत्वों का कटोरा। जो परिभाषा किसने दी, विटनी ने दी, ये भी एक साइंटिस्ट था। 1892 के अंदर इसने क्या कहा, ये जो सॉइल है वो क्या है, न्यूट्रिएंट बिन। ठीक है, तो सीधा वर्ड आ जाता है न्यूट्रिएंट बिन। किसने कहा और कब कहा, तो 1892 के अंदर उसने कहा, किसने कहा, व्हाइटनी ने। व्हाइटनी क्या है, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, क्या है, साइंटिस्ट है, ये भी नोट कर लीजिए। विटनी के साथ ही साथ एक वर्ड और याद कर लीजिए आप, विटनी ने क्या कहा, ई डाल लीजिए। विटनी ने सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल, जो सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है ये भी किसने दिया था, ये भी विटनी ने ही दिया था। सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, विटनी ने दिया था। सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल होता क्या है, सॉइल को, ये मान लीजिए सॉइल है, उसको एक त्रिभुज के अंदर बांट दिया जाता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, है ना, उसकी ढांचा कैसे है, वो किस तरह से बना हुआ है, ये क्लेई है, लोमी है, सैंडी लोमी है, ठीक है, सिल्टी है, ठीक है, कौन सी, किस तरह से, टेक्सचर के हिसाब से। और ये टेक्सचर कितनी तरह के थे, 12 तरह के। कितनी तरह के थे, 12 तरह के थे। तो आपको याद रखना है सॉइल टेक्सचर जो ट्रायंगल है वो विटनी साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, विटनी ने दिया था। कौन सा, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। कौन सा भला, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, सॉइल की फुल फॉर्म, है ना, क्या हो गया, सॉइल की फुल फॉर्म। एस मैंने साउल, एस मैंने साउल, ओ मैंने ऑफ, आई मैंने इनफाइनाइट और एल मैंने लाइफ। तो ये भी नोट कर लीजिए, जो सॉइल है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, अनंत जीवन की कहानी, है ना, अनंत जीवन की होगी ना, जो कभी खत्म ना होने पर है ना, अनंत जीवन की आत्मा कहा गया है किसको, मिट्टी को। ठीक है, किसने, मिट्टी को। तो सॉइल की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, सोल ऑफ इनफाइनाइट सॉइल, सोल ऑफ इनफाइनाइट सॉइल। क्या है ये, परिभाषा है, फुल फॉर्म है किसकी, सॉइल की। किसकी, सॉइल की। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, एक डोकुचो ने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी किसकी, सॉइल की, कि ये जो सॉइल है वो क्या है, कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, सन 1900 के अंदर। ठीक है, दूसरा बात किया था हमने, जो फादर ऑफ सॉइल साइंस वो भी क्या है, डोकुचो था। ठीक है, उसके बाद में हमने एक बात की विटनी साइंटिस्ट की, जिसने क्या कहा 1892 के अंदर, 1892 के अंदर उसने क्या किया था, बोलो, जो न्यूट्रिएंट बिन है, जो न्यूट्रिएंट बिन, तत्वों का कटोरा था, वो किसने दिया था, व्हाइटनी साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद में उसने एक और क्या कहा था, ये जो सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है ना, देख रहे हो ना, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है, वो भी कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, विटनी ने दिया था। उसके बाद में हमने किया जो सॉइल की डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं उसको फुल फॉर्म, क्या है वो, सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म और आ जाती है, क्या, पेडोलॉजी। क्या वर्ड है, पेडोलॉजी। ये कौन सी भाषा का वर्ड है, पहले तो ये पता होना चाहिए, कौन सी भाषा का, ग्रीक वर्ड है। ये कौन सी भाषा का अक्षर है, पेडोलॉजी, ग्रीक वर्ड, ये लिख लीजिए, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सा, पेडोलॉजी। कौन सा वर्ड है, पेडोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, सॉइल, स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सॉइल, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। और साथ ही साथ पेडोलॉजी क्या करती है? सॉइल की स्टडी तो करती है और साथ ही साथ उसके ओरिजिन की एंड उसके क्लासिफिकेशन की भी बात करती है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो किस किस भागों में बंटी हुई है, ये सारी बात कौन करती है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी एक साइंस है जो क्या करती है? सॉइल की स्टडी करती है, साथ ही साथ सॉइल के ओरिजिन को, उसकी उत्पत्ति को और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताती है। तो वो साइंस कौन सी होगी? पेडोलॉजी। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी, इसके पिता को क्या कहा जाता है? तो सेगल। सेगल नाम का साइंटिस्ट है, उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी। नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ लिया? पेडोलॉजी पढ़ लिया। पेडोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। और साथ ही साथ वो सॉइल की स्टडी भी करता है और उसके ओरिजिन और उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है और उसको कितनी तरह में क्लासिफाई किया गया है, कितनी तरह में बांटा गया है, उसके बारे में भी वो बताता है। और साथ ही साथ फादर ऑफ पेडोलॉजी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सेगल को। किसको कहा जाता है? सेगल को, ठीक है। उसके बाद में इसी के साथ एक मिलती जुलती और वर्ड है, क्या है? इडेफोलॉजी। क्या वर्ड है? इडेफोलॉजी। देखो ये भी, इसके पीछे भी जीवाई है, इसके पीछे भी जीवाई है, वाई है ना। तो ये भी कौन सी भाषा का वर्ड हो गया? ग्रीक। जैसे अपनी हिंदी है, देवनागरी है, गुरमुखी, ये भाषाएं है ना, उसी तरह से ये भी भाषा है। ये कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ये ग्रीक है, ठीक है। ग्रीक भाषा का अक्षर है कौन सा? इडेफोलॉजी। तो नोट कर लीजिए, इडेफोलॉजी का कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड। जिसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड। तो इसने क्या किया? सॉइल को क्या किस नाम से पुकारा? इसने कहा जो सॉइल है वो क्या है? एक तरह का खुला मैदान है, ग्राउंड है, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा का है? इडेफोलॉजी। वो ये भाषा का है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्या भला? इडेफोलॉजी। तो नोट कर लीजिए, हमने दो भाषाओं का जिक्र किया है। फर्स्ट है पेडोलॉजी और सेकंड कौन सी है? इडेफोलॉजी। फर्स्ट कौन सी बात की हमने? इडेफोलॉजी। और सेकंड हमने बात क्या कर ली? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी कौन सी भाषा का है? वो भी ग्रीक भाषा का है। और जो इडेफोलॉजी है वो भी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। जो पेडोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के अंदर, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, ठीक है। या फिर मैं बात करूं कि सॉइल के ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में हमें कौन बताता है? तो वो कौन बताता है? पेडोलॉजी। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ पेडोलॉजी किसको कहा जाता है? तो सेगल को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इडेफोलॉजी, तो इडेफोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है? वो भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? ग्राउंड। जिसका मतलब क्या है? ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमने दो भाषाओं का जिक्र कर लिया। अब मैं बात करता हूं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉइल की अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बेस, है ना। हम बात करते हैं कि ये सॉइल है, इसके अंदर कितना कुछ क्या क्या है, कितनी चीज कितने परसेंटेज के रूप में पाई जाती है, दैट इज नोन एज कंपोजिशन। किसको क्या कहा जाता है? कंपोजिशन। तो देखते हैं, ये मैं रब कर देता हूं, नोट कर लिया आपने, है ना। हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। देखिएगा, ये कोई भी सॉइल का टुकड़ा है,
देखिए ये क्या हो गया 25%, ये भी क्या हो गया 25%, ये क्या हो गया 45% और ये क्या हो गया 5%। ठीक है, ये जो है ये क्या है सॉइल के अंदर एयर है, ये क्या है सॉइल एयर, ये क्या है सॉइल वाटर और ये क्या है मिनरल्स खनिज तत्व है ना, और ये क्या है ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम क्या कह देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो देखिएगा जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की तो उसके अंदर क्या है चार चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी, हवा, पानी, खनिज और चौथा कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ 25% सॉइल के अंदर जो सॉइल की हवा होती है ना, हवा होती है, तो हवा पाई जाती है कितनी 25%, जिसे हम क्या कह देते हैं सॉइल एयर, और 25% ही क्या पाया जाता है पानी, दैट इज सॉइल एयर, और 45% क्या पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं मिनरल्स, और 5% क्या पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ओनली ऑन 5% है ना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सबसे कम पाया जाता है, और जो पानी और हवा है वो बराबर मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है मिनरल्स पाया जाता है। तो इस तरह से चार क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉइल की कंपोजिशन के अंदर सॉइल एयर कितना % है। ठीक है, सॉइल की कंपोजिशन के अंदर सॉइल जो वाटर है वो कितना % है। ठीक है, H2O मैंने वाटर हो गया ना। ठीक है, चौथा आ सकता है जो सॉइल के अंदर मिनरल्स कितने हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, या फिर हम कह सकते हैं सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो वो कितना है, तो ये कितना हुआ 25%, ये भी कितना हुआ 25%, और ये कितना हुआ 45%, और ये कितना हुआ 5%। तो ये नोट कर लीजिए कंपोजिशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बेस की अगर मैं बात करूं तो कितना कुछ क्या प्रेजेंट है, तो उसके बारे में बताते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। क्या भला कंपोजिशन ऑफ सॉइल, तो यही हमारी सॉइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होगी जो कि कई बार पेपरों के अंदर पूछ लेता है, तो इसको भी एक बार रिव्यू करके सभी ने देखना है। तो हमने फर्स्ट बात की थी कि जो सॉइल है कौन सी भाषा का वर्ड है, तो वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा में से लिया गया है सोलम, लैटिन भाषा से लिया गया है सोलम। ठीक है, जिसका मतलब क्या था फ्लोर, फर्श था। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की 1900 के अंदर डोकुचो साइंटिस्ट था, उसने परिभाषा दी थी सॉइल की, तो उसने क्या कहा था जो सॉइल है वो क्या है एक नेचुरल बॉडी है जिसके अंदर क्या है ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स भरे हुए हैं। उसने कि दो इन चीजों के बारे में बताया कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है और मिनरल्स भी है। ठीक है, और डोकुचो को क्या कहते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, याद है ना, फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, डोकुचो। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं एक साइंटिस्ट और था, कौन सा, व्हिटनी। साइंटिस्ट कौन था, उसने कौन सी टर्म दी थी, न्यूट्रिएंट बिन, है ना। तो न्यूट्रिएंट बिन के बारे में कौन बताता था, व्हिटनी जो साइंटिस्ट था, जिसने 1892 के अंदर सॉइल को क्या कहा था कि ये न्यूट्रिएंट बिन है, मतलब ये तत्वों का कटोरा है। ठीक है, और इसी ने ही जो सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल, तो इसने सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल भी दिया। तो दो चीजें व्हिटनी ने दे दी, और एक डेफिनेशन और फादर ऑफ सॉइल साइंस वो किसने कह दिया, डोकुचो ने कह दिया। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों साइंटिस्ट का नाम याद रखने की। उसके बाद में हमने क्या कहा, एक पढ़ा वर्ड पेडोलॉजी, तो हमने वर्ड पढ़ा पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी है जो कि स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में बताता है, उसके ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। कौन, पेडोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है जिसके पीछे GY लगा है, तो दैट इज ग्रीक। तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्या, पेडोलॉजी। कौन सा वर्ड है, पेडोलॉजी। कौन सा वर्ड है, पेडोलॉजी। इसी से ही एक मिलता जुलता अक्षर इडेफोलॉजी,
ठीक है। और पेडोलॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है इडेफोलॉजी, वो कौन सी भाषा का वर्ड था? ग्रीक। ये भी कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? ग्राउंड, मैदान। तो आपने सबसे पहले ये वर्डों को याद रखना है। पेडोलॉजी क्या है, इडेफोलॉजी ये क्या है, कौन सी भाषा का वर्ड है, कौन सी भाषा का वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने दो साइंटिस्ट की बात कर ली। कौन कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सॉइल के बारे में बताया? न्यूट्रेंट बिन किसने कहा? विटनी ने कहा। सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल किसने दिया? विटनी ने दिया, ठीक है। डोकुचु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात कर ली सॉइल के अंदर क्या क्या कितने परसेंट है, तो 25% हवा है, 25% ही पानी है, 45% खनिज है और 5% क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सॉइल के बारे में है। सॉइल ऑफ पंजाब तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन उससे पहले सॉइल के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो गाइस इसको पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा। जो जो मैंने पॉइंट बताए मेन उसको हाईलाइट करके अलग से एक एज ए नोट बना के उनको याद कीजिए, जो कि आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।